अभिषेक झा जी, कुछ लोगों को आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है क्या अभिषेक झा जी? अभी तो आपकी डिबेट में जिस तरह की घटना घटी उसको सुनकर मन इतना दुखी हुआ चित्रा जी। अभी तो हम नेपाल की तस्वीरों के दुख से नहीं उभरे थे। आप समझ सकती हैं कि भारत ने पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या? हम आंदोलन कर सकते हैं, अहिंसक आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी बिल्डिंगों को फूंक दिया गया है, जिस तरह नेताओं की हत्या हो रही है वहां, जिस तरह से अफसरों की हत्या हो रही है, इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जो इसको जस्टिफाई कर सकता है या इसका समर्थन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत, जिसने विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है, भारत जो विश्व गुरु है, वहां हमारे विपक्ष के साथी ऐसे घिनौने और घटिया ट्वीट करते हैं। कान खोलकर सुन लें ये लोग। भारत की परिस्थिति कभी नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी नहीं हो सकती है। भारत ज्ञानियों का देश है। यहां लोकतंत्र में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता भी जब सामने आते हैं तो हम गले लगकर उनका अभिवादन करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये कांग्रेस के साथी जानते हैं कि उनकी पार्टी अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, तो उसमें जान फूंकने के लिए इस तरह के घटिया ट्वीट्स करते हैं चित्रा जी, और सोचते हैं कि लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे। ये जघन्य अपराध है। हमें तो लगता है कि ऐसे ट्वीट्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन भी लोगों ने जनभावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है उन लोगों को याद रखना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई होगी, एकदम होगी। देश विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा और आप लोग बैठकर कैसी सरकार है आपकी? अभिषेक झा जी, आप लोग सरकार चला रहे हैं, देश विरोधी कोई ट्वीट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं अभिषेक झा जी? बैठ के ये लोग भावनाओं को भड़काएंगे, भीड़ को भड़काएंगे, युवाओं के जहन में जहर भरेंगे। आप लोग कैसी सरकार चला रहे हैं अभिषेक झा जी? सवाल पूछ लिया, आप पूछ लिया सवाल मैंने, कैसी सरकार चला रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी की मां को मंच से गाली दी गई थी, आपने इसी तेवर में मुझसे सवाल पूछे थे। आज कहां है वो लोग? सब कुछ ट्रेस होता है और एकदम नियम संगत कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप अगर कानून तोड़ेंगे और सोचेंगे कि हम कांग्रेस के वरिष्ठ और वरीय नेता हैं तो भी नहीं बच पाएंगे। एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई चित्रा जी होगी, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, क्योंकि इस तरह की चीजों को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राजनीति अपनी जगह है, विंग कमांडर लेकिन देश हित पर कोई सवाल उठाएगा ये गलत है। और कई बार हमारे साथ भी उन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया है। नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया, उस वीडियो को लगाकर कांग्रेस पार्टी की ये प्रवक्ता है। आप जरा सोचिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत सारे बने, बहुत सारे चले भी गए, लेकिन देश सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। अनुमा आचार्य विंग कमांडर एयरफोर्स में रही हैं, अब पता नहीं राजनीति में आने के बाद इनका दिमाग कहां है। उनकी ओर से नेपाल के वित्त मंत्री को जो दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, उसके बाद वो लिख रही हैं, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। अभिषेक झा जी ये लिख रही हैं, साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। किसके लिए लिख रही हैं ये? कितना घृणित बयान है, कितना घृणित बयान है। और जिस ओर इशारा कर रही हैं, मैंने कहा ना कि एक एक बयान की विश्लेषण की तफ्तीश हम करेंगे। आप कैसे किसी ऐसे देश की तुलना जहां इस तरह का अराजक माहौल है, हमारे देश जो शांति प्रिय है और जहां आंदोलन भी होते हैं तो एक सलीके से होते हैं, आपने एक से एक आंदोलनों को कवर किया है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बहुत संख्या में भीड़ जुटी है, लोग जुटे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें कतई नहीं हुई हैं। और मैं तो बहुत शुद्ध हूं। और जिस तरह से आपने जब ऐसे व्यक्ति जिसने इस तरह की घटिया ट्वीट को किया उनसे सवाल ऑन स्क्रीन पूछा, तो किस तरह से तू तड़ाक की भाषा पर उतर जाते हैं, किस तरह से मीडिया के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष तो बहुत मजबूती से, मुस्तैदी से इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमेशा लगा रहता है। मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा और भर्त्सना करिए। सरकार की जवाबदेही बनती है इस तरह से जो लोग माहौल खराब करना चाहें, यहाँ पर दर्शकों को मैं बता चलूं, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूं। नेपाल में जो हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक लड़ाई थी। जेन ज़ी आगे आया, उसने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने, आप जरा सोचिए, क्या ये नेपाल का जेन ज़ी है जो अपने संसद भवन को फूंक दे? और उसको फूंकने के लिए इतने लीटर पेट्रोल डीजल कहां से लेकर आया होगा? एक 5 स्टार बड़ा सा होटल फूंक दिया गया। जो बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट वहां का बेहद खूबसूरत, जहां से न्याय लेकर नेपाल की जनता अपने घर जाती थी, उसको भी फूंक दिया गया। दरअसल
जेन जी की आड़ में वहां पर कुछ लोग देश विरोधी ऐसे थे जिसने नेपाल को 20 साल पीछे धकेल दिया है। और हमारे भी देश में, हिंदुस्तान में ऐसे कुछ लोग इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा हो कि हम इस देश को और पीछे धकेल दें। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हमारा जेन जी बेहद समझदार है। इस मुल्क में भी दो बार बड़े आंदोलन हुए हैं। एक बार जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो इसी बिहार से हुआ, जहां पर लगातार एसआईआर को लेकर हमने विरोध दिखा। उसी बिहार के जेपी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में जिस तरह का आंदोलन उनकी ओर से चलाया गया था, कामयाबी हासिल की। बड़े बड़े नेता जेपी आंदोलन से निकले जो आज विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं। उसके बाद अन्ना का आंदोलन होता है 2011 में, वो भी शांतिपूर्वक होता है। अरविंद केजरीवाल निकलते हैं, चुनावी मैदान में जाते हैं, जनता उनको चुनती है और जिसके खिलाफ वो आंदोलन में थे उसको उखाड़ फेंकती है। लेकिन हमारे वहां शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन जब पड़ोसी मुल्कों का उदाहरण देकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका विरोध हर हिंदुस्तानी को, जो अपने मुल्क से, अपने देश से, इस हिंदुस्तान से, भारत से प्यार करता है, उसको करना ही होगा। कंचना यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब विपक्षी दलों के तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी यह प्रतिक्रिया आई है, इस पर आरजेडी का क्या स्टैंड है? कंचना यादव जी। चित्रा जी, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि जो घटना, जो दृश्य आपके चैनल पे मैं लगातार देख रही हूँ, जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, मैं नेपाल क्या हो, बांग्लादेश क्या, श्रीलंका क्या, हम तो यही चाहेंगे कि देश के, दुनिया भर के किसी भी कोने में ऐसी घटना नहीं हो। सबसे पहले कि ऐसी घटना किसी भी कोने में नहीं हो, हम ये चाहते हैं। और सरकार की तरफ से जब बांग्लादेश में हुआ था, शेख हसीना जी इंडिया आई थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी जाकर मिले थे और पूछे सरकार से, क्या इसमें कोई बाहरी ताकत है? और ये सरकार को, क्या भारत सरकार को पहले से ये अनुमान था कि बांग्लादेश में ऐसा होने वाला है? तो तमाम सवाल जो हम लोग बांग्लादेश के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया था, वही सवाल आज शायद नेपाल के लिए भी लागू होता है। क्या कोई बाहरी ताकत है जो नेपाल में काम कर रही है? और क्या सरकार को, भारत सरकार को, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और इन सब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन कहाँ पर आखिर में भारत सरकार फेल हुई? क्या चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, सब के सब चाइना की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक विषय है कि इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता रहेगी तो इसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं जहां पर मंदिर, जो लोकतंत्र का मंदिर हो, वहां पर उसको फूंक दिया जाए, जहां पर महिलाओं को मारा जाए, कूटा जाए, जिस तरीके से मंत्रियों को मारा गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है कि आज अभी चित्रा जी आपकी डिबेट में सुन रही थी, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता को सब मिलकर कंडेम करें, लेकिन एक बात मेरे से बताइए कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कोई सवाल पूछते हैं विपक्ष के नाते, या जनता से कोई सवाल पूछता है, तो सीधे उसको देश से क्यों जोड़ दिया जाता है? प्रधानमंत्री है, सवाल करने का हक है हमारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, हम आतंकवादी कैसे हो जाते हैं, देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख दे तो जेल में कैसे भेज दिया जाता है? और जहां तक बात किसान आंदोलन में, हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि ऐसी नजीर प्रधानमंत्री जी ने पेश की कि कांटे तक, कील तक ठुकवा दिए थे, रास्ते में गोली चली थी, बारूद चला था। और ठंड के मौसम में आप जदयू के प्रवक्ता उनसे पूछिए कि ठंड के मौसम में आप सबने चलाया था कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था एसएससी स्टूडेंट का, तो उन पर किस तरीके से पानी फेंका गया था ठंड के मौसम में और लाठियों से पीटा गया था। हमारा यही कहना है चित्रा जी कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है और होता रहता है, चाहे वो हमारी सरकार रही हुआ है, चाहे मोदी जी की सरकार रही हुआ है। लेकिन इस तरीके से लाठी से और डंडे से और गोली और बारूद से कभी बर्बरता सरकार को नहीं दिखाना चाहिए, तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए, जो रवैया नेपाल की सरकार ने अपनाया, और उस रवैये से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, युवाओं के ऊपर कतई लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, युवाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर सरकार की जिम्मेदारी है बातचीत करनी चाहिए। लेकिन नेपाल में असामान्य परिस्थिति है।